हेलो एवरीवन, आज जानते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में। यूजीसी नेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया एंड गेट जीआरएफ विच इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर योर पीएचडी। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून साइकिल है और दूसरी आपके दिसंबर साइकिल है। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके अंदर मास्टर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए एंड देयर इज 5% ऑफ रिलैक्सेशन ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री में एनरोल्ड स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं जबकि वो अपने लास्ट सेमेस्टर में हो, और वो किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं जिसमें भी वो पीएचडी करना चाहते हैं। दैट्स दी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट फॉर जीआरएफ इज 30 इयर्स और नेट के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। एग्जाम पैटर्न में इसके अंदर 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर हमारे पास में 50 क्वेश्चंस हैं और पेपर 2 के अंदर हमारे पास में 100 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस है। 300 मार्क का ये पूरा एग्जाम होता है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो 3 क्राइटेरिया में होता है, जीआरएफ, नेट एंड पीएचडी। ये एक ही एग्जाम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। कट ऑफ के बेसिस पर आप जीआरएफ, नेट या पीएचडी क्वालिफाई करते हैं। जो जीआरएफ की कट ऑफ है वो सबसे हाई जाती है, फिर नेट की, और सबसे कम कट ऑफ पीएचडी की होती है। अगर हम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करें तो जीआरएफ जो है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड है और नेट जो है वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।